नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा फुल वॉच कीजिएगा, आपको पूरा फायदा पहुँचेगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए, ठीक है। चलिए देखिएगा पहला सवाल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय नहीं है, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिसको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जल आपका क्या है, नवीकरणीय है, ठीक है। पवन आपका क्या है, नवीकरणीय हो गया। सौर ऊर्जा क्या हो गया, नवीकरणीय हो गया। तो आपका आंसर आएगा कोयला, ठीक है। जो पूछा गया है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। मिट्टी कटाव का मुख्य वजह क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वनों की कटाई, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही कर रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। एकल शासन स्थापित करना, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, ये बिल्कुल है सही, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है। कौन सा राज्य भारत के संघीय ढांचे में विशेष राज्य का दर्जा रखता है, ठीक है। पंजाब है क्या, नहीं, ठीक है। राजस्थान, ये भी नहीं होगा। केरल, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। ये तब की बात है जब धारा 370 नहीं हटाया गया था, ठीक है। जब हटाया गया तब ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, है ना। तो ये बात हम तब कर रहे हैं, ठीक है, जब धारा 370 हटने के पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तब इसका आंसर क्या होगा, जम्मू और कश्मीर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करना, ठीक है। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कृषि क्षेत्र, है ना। अगला सवाल देखिए, ठीक है। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है असहयोग आंदोलन, इसमें किया था, बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें भी किया था, अध्यक्ष था, ठीक है। और थर्ड आपका है भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी था। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा, 1919 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय नहीं है, ठीक है। नवीकरणीय नहीं पूछा, ठीक है। जल है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। और आगे देखिए सौर ऊर्जा है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। पवन ऊर्जा भी है लेकिन परमाणु ऊर्जा नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। लोकतंत्र का प्रमुख गुण क्या है, ठीक है। एकल पार्टी शासन, बहुसंख्य शासन, सभी के लिए समान अधिकार, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है। धर्म का समर्थन करना, ये नहीं होगा। किसी एक धर्म का समर्थन करना, ये भी नहीं होगा। सभी धर्मों का सम्मान करना, ये सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, बार्टर सिस्टम के दौरान, ठीक है, मुख्य समस्या क्या थी। मुद्रा का भाव, ये नहीं था, ठीक है। वस्तुओं का भाव, ये भी नहीं था। वस्तुओं के बीच विनिमय का कठिनाई हो रहा था, ठीक है। ये आपका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करती है, ठीक है। अभी बताए थे भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारत में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो इसका आंसर क्या होगा, 1930 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है, सिंचाई के लिए जल प्रदान करना, यह भी सही है। बिजली उत्पन्न करना, यह भी है। बाढ़ नियंत्रण करना, यह भी है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में गंगा की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो देखो यमुना, गोदावरी है क्या, ये नहीं है, ठीक है। नर्मदा भी नहीं है, कृष्णा भी नहीं है, लेकिन यमुना है, ठीक है।
अगला सवाल देखिएगा, कौन सा समझौता भारत को स्वतंत्रता मिलने का कारण बना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, माउंटबेटन योजना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1942 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। भारतीय वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना, ये नहीं है, ठीक है। विदेशी निवेश को आकर्षित करना, हाँ बिल्कुल ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस संगठन का उद्देश्य विश्व व्यापार को बढ़ावा देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि का मुख्य प्रकार कौन सा है। तो ये है आपका निर्वाह कृषि, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ठीक है, कौन सी फसल रबी फसल मानी जाती है, ठीक है। तो इसका होगा हम लोग का गेहूं होगा, ठीक है, जो कि बरसात के मौसम के बाद लगाया जाता है, उसको बोलते हैं रबी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सतत विकास के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका है 6, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 के अनुसार क्या अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यही आपका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, भारत में ऊर्जा उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, ठीक है। पवन ऊर्जा ये भी नहीं है, ठीक है, सौर ऊर्जा ये भी नहीं है, परमाणु ये भी नहीं है, लेकिन कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। अक्षय क्या होता है, जो खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो देखो पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। प्राकृतिक गैस भी खत्म हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। कोयला भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पवन ऊर्जा खत्म नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, ठीक है। राजनीतिक दलों की कमी, ये भी नहीं है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि, ये भी नहीं है। औद्योगिकीकरण, ये भी नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती क्या है, आजकल इंडिया में भ्रष्टाचार, ठीक है। ये कभी खत्म होने का नाम ले नहीं रहा है, ठीक है, ना कभी खत्म होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लोकतंत्र में किसका सबसे बड़ा महत्व होता है, ठीक है। तो देखो आर्थिक समानता का, ये नहीं है, ठीक है। व्यक्तियों की स्वतंत्रता, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग किस राज्य में स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र में बिल्कुल है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जूट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये द्वितीय स्थान रखता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कौन सी फसल खरीफ फसल मानी जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, चावल, है ना, जो कि बरसात के मौसम में लगाया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका क्या था, कृषि उत्पादन का बढ़ावा देना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता है। इसको बोलते हैं क्रेडिट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये पाया जाता है हम लोग का झारखंड में, ठीक है।